यहाँ खड़े होके हम आरएसएस बीजेपी के खिलाफ भाषण दें, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे मैंने कहा, वो हम सब के वक्त की बर्बादी है। पिछले महीने भर में इस देश में जिस तरह से चुनाव का अपहरण हुआ है, इसको और कोई नाम कैसे दे सकते हैं आप? अपहरण ही तो हुआ है, चुनाव हरण। चीर हरण होता था, अब चुनाव हरण है। पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, वो छोटे गुंडे थे, 2, 4, 5, 10 बूथ को कैप्चर कर लेते थे। अब इस पूरे देश का इलेक्शन कैप्चर हो रहा है। बूथ कैप्चरिंग वाले चुपचाप से कहीं किया करते थे, कोने में किसी छोटे गांव में। यहाँ दिन दहाड़े पूरे देश के सामने इलेक्शन कैप्चर किया जा रहा है। सवाल ये है, इलेक्शन कैप्चर करने वाले कर रहे हैं, मीडिया जो भूमिका अदा कर रहा है हम सबकी आंख के सामने है। उसका रोना और कितनी बार रोएंगे, कितनी बार वो बोलें? सवाल हमारे लिए है कि क्या हम में कुछ कमी थी जिसकी वजह से ये कैप्चरिंग हो पा रही है? और एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान करता है वो ये कि ये राष्ट्र नामक शब्द जो है वो इतना जल्दी से कुछ ऐसे लोगों के जेब में कैसे आ गया जिन लोगों ने इस राष्ट्र के लिए एक कतरा खून कभी नहीं बहाया है। इस सवाल पे आपको हमें सोचना चाहिए। इस वाक्य के आधे हिस्से पे परेशान होना या ताली बजवा लेना एक बात है कि इन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के लिए एक कतरा खून कभी नहीं बहाया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कभी नहीं किया है। सवाल ये है कि ये नेशन नामक चीज़ इनकी जेब में कैसे आ गई? राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद की जब बात होती है तो हम में से अधिकांश लोग बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? इस सवाल पे सोचना चाहिए। क्या राष्ट्र का हमारे पास एक दूसरा नैरेटिव, एक दूसरा मुहावरा, एक दूसरी कहानी, एक दूसरी परंपरा थी जो हमने खो दी? और अगर खो दी है तो उसे कैसे रिकवर किया जाए? ये एक सवाल मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो का सवाल नहीं है और अगले 15-20 दिन में वोट इससे न मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जैसे कुछ लोगों को आजकल ये शक होने लगा है और डर लगने लगा है कि ये बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को जब तक आप इस किस्म के बुनियादी सवाल नहीं पूछेंगे हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल वो ये है कि इस देश का एक औसत इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा नहीं है। इस देश का एक औसत हिंदू मुसलमान के खून का प्यासा नहीं है। वो जो खून का प्यासा है इनके प्रोपेगेंडा में आता है, उससे मुझे हैरानी नहीं होती कि चलो वो तो मतलब ऐसा ही इंसान है जो इंसान ही नहीं है, इंसान से थोड़ा लोअर डिग्री का व्यक्ति है, वो इनके प्रोपेगेंडा में आ रहा है, इसमें हैरानी की बात क्या है। लेकिन वो जो खून का प्यासा नहीं है, वो जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा सेंसिटिव होने की कोशिश करता है, अच्छाई बुराई में फ़र्क करने की कोशिश करता है, वो इंसान इस देश में पिछले 5 साल से क्यों, पिछले 15-20 साल से, सही कहें तो पिछले 25 साल से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस असर में वो व्यक्ति क्यों आता है? क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि धर्म और परंपरा, इन 2 शब्दों पर हमने अपना अधिकार छोड़ दिया है? हम इस कमरे में चर्चा कर रहे हैं, सामने संस्कार पे कुछ चर्चा चल रही है। कितना सुंदर शब्द है संस्कार, ये शब्द हमने छोड़ दिया और संस्कार के नाम पे दुराचार चलाने वाले लोग अब संस्कार की बातें कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल जो मैं छोड़ना चाहता हूं वो ये कि धर्म, संस्कृति, परंपरा, इन शब्दों को, इसके मुहावरे को, इसकी पूरी बातचीत को क्या हमने छोड़ तो नहीं दिया? मुझे पता नहीं क्यों कई बार ऐसा डर लगता है। मैं जानता हूँ सारे साथी सहमत नहीं हैं,
कविता से मेरी बात कई बार हुई है, मैं जानता हूँ कविता सहमत नहीं है इस बात से, वो भी अपनी बात रखेंगे। मुझे जो डर लगता है वो ये कि हमने थाली में सजा के राष्ट्र, धर्म, परंपरा तीनों थाली में सजा के इनको पकड़ा दिया, जिनका ना इस राष्ट्र से कोई मतलब है। इन लोगों का हिंदू धर्म से वही वास्ता है जो कि जिन्ना साहब का इस्लाम से वास्ता था, यानी कि कोई वास्ता नहीं है। और परंपरा की ना इन लोगों को समझ है, ना इन लोगों के मन में परंपरा की कोई इज्जत है। मगर ये तीनों चीज़ें थाली में सजा के हमने पकड़ा दी है, और उसके बाद हम कह रहे हैं हाय हाय मेरे पास कुछ नहीं बचा, हाय मैं लोगों से बात कैसे करूँ। अरे आप ही ने तो थाली में सजा के दिए थे। इसको वापस लेने का संघर्ष कैसे हो, ये मेरे मन की सबसे बड़ी चिंता है। ये चिंता आने वाले 2 महीने की चिंता नहीं है, ये शायद 10 साल की चिंता है, अगले 20 साल की लड़ाई है। मैं कुछ यंग लोगों को देख रहा हूँ, आप सबको कहना चाहता हूँ, मेरी जनरेशन शायद सही काम नहीं कर पाई, हम लोग फेल हो गए। आप लोगों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई लड़े बिना हम उससे कैसे छुटकारा पाएं जो इस वक्त इस देश को डसे जा रहे हैं। तो ये 2 चिंता छोड़ के जाना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रपोजल है, मौका है इसलिए उसका फ़ायदा उठा के बेजा इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपनी की मशहूरी के लिए, और वो ये है कि आने वाली 23 तारीख को शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत का दिवस है। और आज इस देश में शहीदों के नाम पे क्या कुछ हो रहा है। इतनी नंगई से शहादत को बेचने की कोशिश हो रही है आज इस देश में। क्या हम शहीद दिवस के अवसर पे इकट्ठे होके कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि इस वक्त जो चुनाव का और लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है, हाईजैकिंग हो रही है, उसको रोकने की कोशिश करें। तो देश के तमाम जन आंदोलनों ने मिलके एक फैसला किया है कि 23 तारीख को हम जहां हैं, जिस संगठन के नाम से हैं, जो हमारा मुद्दा है, किसी का मुद्दा शिक्षा है, किसी का मुद्दा रोजगार है, किसी का मुद्दा हेट को रोकना है, हम सब लोग मिलके क्या एक बैनर के तहत देश भर में तमाम जगह पे प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने तरह का प्रोग्राम, अपने मुद्दे पे प्रोग्राम। और बैनर सिर्फ ये, देश मेरा, वोट मेरा, मुद्दा मेरा, मेरे इशू पे इलेक्शन होगा, तुम मुझे नहीं बताओगे कि इलेक्शन किस चीज़ पे होगा। अगर ये कर सकते हैं हम, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ा योगदान होगा। इस वक्त इससे बड़ा काम कोई नहीं है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो ये छुटपुट 2-3 बातें मैं कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। इसमें कुछ सवाल हैं, एक छोटा सा प्रस्ताव है, मुझे यकीन है कि हमारे साथी इन सवालों का बेहतर जवाब दे पाएंगे, कुछ लंबी बात कर पाएंगे। शुक्रिया।